अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम मौला के चाहने वालों के लिए एक बार फिर मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से सलाम या मौला रज़ा अलैहिस्सलाम प्रोग्राम लेकर हाज़िर खिदमत हैं। जैसे कि आप तमाम मौला के चाहने वाले जानते हैं कि हम हर इतवार को मौला इमाम हश्तुम इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह से आप तमाम मौला के चाहने वालों के लिए ये लाइव प्रोग्राम पेश करते हैं, ताकि आप सब इस हमारे लाइव प्रोग्राम में शरीक होकर मौला की लाइव ज़ियारत भी अंजाम दें और अपना हाल दिल अपने करीम और रऊफ़ इमाम से बयान करें। लेकिन आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास होने वाला है। आप जितने भी मौला के चाहने वाले हमारे इस एक कॉल आ रही है, उठाते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम किबला। जी किबला करो साईं, कराची से। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मौला आपको सलामत रखे। आप आपने ये जो प्रोग्राम, माशाल्लाह, आप बहुत ही बड़े खुशनसीब हैं कि आज ईद मुबाहला की रात है और मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी ज़ियारत के लिए तलब किया है। बिस्मिल्लाह। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वहाँ से निकले तो दिल की तमन्ना थी कि मौला गरीबुल गुरबा को सलाम करें। और माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला ने ईद की रात हमारी ये बात सुन ली है दिल से, बिल्कुल। क्योंकि इनके यहाँ ये मकान और ज़मान से लामहदूदियत रखते हैं। जहाँ से सच्चे दिल से इनको आवाज़ देंगे तो माशाल्लाह। ये कुल कायनात हैं, आपको वहाँ से जवाब देंगे। तो आज हमारी खुशनसीबी है कि मौला का रूबरू दीदार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ये या गरीबल मौला की गुरबा। ज़रिए आपके अस्सलाम सामने वालेकुम मौला को या सलाम पेश वल करें और जी, दुआ करें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा। अस्सलाम वालेकुम या मुइनल ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलाम वालेकुम या मुग़ीथ अश-शियत व ज़व्वाज फ़िल यौमि जज़ा। अस्सलाम वालेकुम या अनीसुन नफ़ूस। अस्सलाम वालेकुम या शम्स शमूस। अस्सलाम वालेकुम वला सबत व अबनाइकल अरबत व रहमतुल्लाहि व बरकात। या मौला आपके लाख लाख एहसान कि आपने अपना दीदार कराया। माशाल्लाह और ये ईद अज़मत मोहम्मद वाली मोहम्मद की ईद है। रसूल खुदा ने फरमाया है बाकी ईदें भी हैं, और ये ईद अल्लाह ने हमारे पैंतन पाक की अजमत को अया किया है दुनिया और आलम इस्लाम को। बल्कि मुबारकबाद हो, क्योंकि ये दो अदियानों के बीच में एक कुफर और लान का जो है था। और ईसाई भाइयों ने कहा नहीं, जिन चेहरों को हम देख रहे हैं, अगर इन्होंने बद्दुआ तो क्या ये पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे? इतनी पाक हस्तियां हैं तो हम इनसे मुकाबला नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शौकत भाई, ये पैंतन पाक इस्लाम की फतह का जो इन दिन है। जी जी बेशक किबला ऐसे ही है। और मौला पैंतन पाक का और अल्लाह के हुजूर ये बहुत बड़ी ईद है। उसमें जो यौम गदीर जो एक हफ्ता पहले हमने मनाया, वो इमाम का जो कहते हैं ना कि रिसालत से इमामत की तरफ जो मुंतकिली थी वो हुआ। और ये क्योंकि पूरे अब इस्लाम के बाद आके रुकी थी, तो इसलिए अजमत मोहम्मद अली मोहम्मद की ईद है। और बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, इंशाल्लाह और भी बहुत सारे मोमिनीन कॉल कर रहे हैं, पीछे हमें कह रहे हैं कि और दूसरे मोमिनीन भी ज़ियारत करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए मौला की बारगाह में दुआ गो भी हैं, नायब ज़ियारत भी हैं, आपकी तरफ से मौला की बारगाह में ज़ियारत भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है या अली मदद। बहुत सारे मौला के चाहने वालों की तमन्ना है कि वो मौला की बारगाह में कॉल करें। और इस आज जो ईद मुबाहला की रात है, बहुत ही बड़ी मुबारक रात है, और हम मौला की बारगाह में सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। किबला कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम। मेरे भाई कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आदिल अली करबलाई खतीब आले मोहम्मद शिकारपुर सिंध से बात कर रहा हूँ। आदिल अली करबलाई, आपको मौला की बारगाह में खुशामदीद कहते हैं। और आप आज ईद मुबाहला की रात हैं, खुश नसीब हैं कि मौला ने आपको अपनी ज़ियारत के लिए तलब किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मौला की ज़रिए आपके सामने है, बिस्मिल्लाह ज़ियारत करें और मौला को सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुइना ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या अनीस नफ़ूस। अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस।
अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़तू, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका अस्सबा व बिनाइका अल-अरबा, या माशाल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपकी मैं ज़ियारत को कबूल अल्हम्दुलिल्लाह फरमाएंगे मौला मैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा ज़ियारत कर चुका हूँ मौला इमाम रज़ा की। मैं हर इमाम से अपनी ख्वाहिश है कि इश्क होता है ना, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। इमाम रज़ा से इतना इश्क है कि इमाम रज़ा का नाम आता है और मेरा दिल तड़प जाता है इमाम की ज़ियारत इंशाल्लाह के लिए। मौला आपको अपनी ज़ियारत के लिए बहुत जल्दी बुलाएंगे। मौला आपकी ज़ियारा हाजतें दुआएं पूरी आमीन फरमाएंगे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। इल्तिमास से दुआ, या अली आपने मदद। बहुत अच्छा हाँ सिलसिला शुरू हाँ, किया है। आपने सलामत बहुत रहें अच्छा सलामत सिलसिला रहें। शुरू किया है। जी मौला जी आपको सलामत रखे। मौला इमाम रऊफ इमाम रज़ा आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रहें, सलामत रहें सैयदा के साए में रहे। और दुआ करें, इस साल भी मैंने पासपोर्ट भेजा है, मैं इंशाल्लाह इस साल भी इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए आऊँगा इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौला ज़रूर बुलाएंगे। सलामत रहें या अली मदद। बहुत शुक्रिया। हमारे पास और भी कुछ कॉलें आ रही हैं। हम अपने तमाम मौला के चाहने वालों को जो लाइव हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सलाम अलैकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर अस्सलाम रहे हैं? वालेकुम। हेलो, जी मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? माजिद हुसैन जतोई बात कर रहा हूँ, हैदराबाद सिंध से। माजिद हुसैन जतोई हैदराबाद सिंध से। आपको मौला की बारगाह में खुशामदीद कहते हैं और आप इस हफ्ते के खुश नसीब हैं कि आज मौला ने आपको ईद मुबाहला की रात अपनी ज़ियारत का शरफ बख्शा है। बिस्मिल्लाह, चलते हैं मौला की ज़री की तरफ और ज़ियारत फरमाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह आगा, बहुत शुक्रिया आपका और जज़ाकल्लाह। खुदा सलामत रखे, तौफीकात में इजाफा फरमाए। सलामत रहें सलामत रहें। बिस्मिल्लाह, ये मौला की ज़री आपके सामने है, मौला को सलाम पेश करें। मौला सलाम अलैकुम या गरीब गुरबा। इंशाल्लाह मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएंगे। मौला आपकी दुआएं हाजतें पूरी फरमाएंगे इंशाल्लाह। आगा, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको भी सलामत रखे, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके लिए मौला की बारगाह में नायब ज़ियारत भी हैं, दुआगो भी हैं। मौला इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आगा, आपका बहुत शुक्रिया। आगा, आपका सलामत रहें या अली सलामत मदद। रहें। मोमिनीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ईद मुबाहला की रात है। सबसे पहले कि आप सबको मौला इमाम रज़ बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, कॉल उठाते हैं। सलाम अलैकुम। हाँ, ज़ाहिरन आपकी इंटरनेट बहुत जो है न ज़ईफ़ थी, लो स्पीड थी, इसीलिए जो है कॉल आपकी ड्रॉप हो गई है। अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम की फ़तह का दिन है और पंजतन पाक के सच्चे होने की जो है न ईद है। इस ईद पर खुदावंद करीम ने अहल बैत रसूल को तमाम दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, बल्कि कुल्ल कायनात के लिए जो है न अफजल करार दिया। एक कॉल आ रही। सलाम अलैकुम। ज़ाहिरन कॉल जो है ड्रॉप हो रही है। मैं आप तमाम मौला के चाहने वालों को इल्तमास करूँगा कि जब भी आप कॉल करें किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर आपके सिग्नल जो हैं बहुत अच्छे हों। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद हुसैन चांडियो बात कर रहा हूँ, खैरपुर नाथन शाह से। अहमद हुसैन चांडियो खैरपुर नाथन शाह से। आपको मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुशामदीद कहते हैं और आप इस हफ्ते के खुश नसीब हैं कि मौला ने ईद मुबाहला की रात आपको अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया है। चलते हैं मौला की ज़री की तरफ। ये मौला की ज़री आपके सामने है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। मौला आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाएं। ये मौला की ज़री के लाइव मनाजिर हैं आपकी पास। जज़ाकुमुल्लाह। आगा, मौला आपको सलामत रखे। आपने ये पाकिस्तानी पूरे दुनिया के दोस्तों के लिए, ज़ाहिरीन मौला रज़ा के लिए आपने एक बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें मौला आपको सलामत रखे। ये आप जो लाइव ज़ियारत करा रहे हैं, हमारे कल्बों को इतना सुकून मिलता है कि वो हमें पता है।
जो हम पहुंच नहीं सकते वहां पर देखने, लेकिन ये ज़ियारत हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे मौला के चाहने वाले हैं, पूरी दुनिया में तड़पते रहते हैं मौला की ज़ियारत के लिए। ये उनके लिए बहुत बड़ा नादर बिल्कुल। मौका है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और लाइव ज़ियारत से मुशर्रफ हों। जन्नत जन्नत की जिसको तलब है वो मौला रजा के रोजे तक आ जाए ना, तो जन्नत की तलब खत्म हो जाती है। मुझे तकरीबन 6 माह हुए, मैं मौला की ज़ियारत करने के लिए आया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे ये आपको। आज ईद की रात है, मौला को अर्ज़ कर रहे हैं मौला इनको आप जल्दी मेरी बुलाएं। सेहत के लिए बस दुआ करें। मौला का हरम सामने है, जी मेरी सेहत सही नहीं है, बस मेरे लिए दुआ करें कि मेरी तबीयत ठीक हो। और मुझे एक बस और जो ये दुआ करें कि मौला मुझे फिर से बुलाए कि मैं मौला के हरम में ज़ियारत कर इंशाल्लाह सकूं। मौला आज की रात के सदक़े में जो ईद मुबाहला की रात है, अहल बैत की खुशी का दिन है, मौला आपको शिफा कामिला और आजला अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह आमीन। मौला आपको सलामत रखे। मदद या अली मदद या अली मदद। मोमिनीन किराम, मैं अर्ज़ कर रहा था कि ईद मुबाहला की जो रात है, ईद मुबाहला का जो दिन है, बहुत ही बाबरकत दिन है। कुछ दिन पहले ईद गदीर गुजरी है जो मोमिनीन की वाकन इस साल जो है ना ईद गदीर बहुत ही बाशुकूर तरीके से पूरी दुनिया में मनाई जा चुकी है। इंशाल्लाह बात करते हैं इस पर। सलाम अलैकुम। वीडियो कॉल है। सलाम अलैकुम मेरे भाई। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? वालेकुम अस्सलाम। जी जी पहुंच रही है आवाज। जी मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं? भाई मोहम्मद अली अर्ज कर रहा हूँ हैदराबाद से। मोहम्मद अली हैदराबाद सिंध से बात कर रहे हैं। आपको मौला की बारगाह में खुशामदीद कहते हैं। आप इस हफ्ते के खुश नसीब हैं कि मौला ने आपको ईद मुबाहला की रात अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया है। चलते हैं मौला की ज़री की तरफ, ज़ियारत फरमाएं और मौला को सलाम पेश करें। ये मौला की ज़री आपके सामने है मेरे भाई। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल। आपको ज़ियारत नसीब हो रही है? आप अपनी माइक को ऑन करें, आपकी माइक ऑफ है। चलें ठीक है मेरे भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इंशाल्लाह आप फिर से ट्राई करें या अली मदद। मोमिनीन किराम, ईद गदीर गुजरी है कुछ दिन पहले और पूरी दुनिया में बाशुकूर तरीके से ईद गदीर को मनाया गया है। मैं अक्सर अपनी बातों में, कचहरियों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर यह अर्ज़ करता रहता हूँ कि ईद गदीर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुदा का पैगाम पहुँचाया। और एक कॉल आ रही है। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम किबला या अली मदद। अलैकुम सलाम मौला अली मदद। मेरे भाई कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जवार असलम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मीडिया टीम कुम वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। जवार असलम, आपको मौला की बारगाह में खुशामदीद कहते हैं। आज ईद मुबाहला की रात है। ज़ाहिरन आपकी जो है इंटरनेट बहुत स्लो थी, इसीलिए आपकी कॉल जो है ड्रॉप हो चुकी है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ईद मुबाहला में एक दोबारा कॉल आ गई है। सलाम अलैकुम। जी आगा साहब, कॉल कट गई थी। बहुत बहुत ईद मुबारक मुबारक हो आपको और सुनने वाले तमाम सामीन को ईद मुबारक मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मौला की बारगाह से आपको मुबारकबाद अर्ज़ कर रहे हैं और आप खुश नसीब हैं कि ईद मुबाहला की रात मौला ने तलब किया है आपको। आपकी ज़ाहिरन इंटरनेट जो है ना बहुत ही ज़ईफ़ है, बहुत कॉल जो है ना आपकी नहीं चल पा रही है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि ईद गदीर में जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम को पूरी कायनात का मौला बनाया। देखें, ईद गदीर से पहले
ईद मुबाहला का वाक़या हो चुका था। ईद गदीर तो बहुत बाद में वाक़ हुई है। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूँ कि ईद मुबाहला में जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत के मुताबिक अनफुसना की जगह पर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को लेकर गए। हालांकि देखें सीगा ये अनफुसना जमा का है, लेकिन अकेले वाहिद अमीरुल मोमिनीन को नबी अकरम लेके गए हैं। 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा सहाबा मौजूद हैं। अगर किसी और को ले जाएं तो ले जा सकते हैं, लेकिन नबी अकरम अकेले अली को ले गए। क्यों? क्योंकि अपनी तमाम उम्मत के लिए ये पैगाम छोड़ के जाएं। इतनी सारी उम्मत में अगर नफ्स रसूल हैं तो वो अकेले अली हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि ए नबी इनको कह दो मैं अपने नफ्स लेके आऊँगा, आप अपने नफ्स लाएं। मैं अपनी औरतें लेके आऊँगा, आप अपनी औरतें लेके आएँ। मैं अपने बेटे लेके आऊँगा, आप अपने बेटे लेके आएँ। तो नफ्स की जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अमीरुल मोमिनीन को लेके जाते हैं। औरतों की जगह पर खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा को लेके जाते हैं, और बेटों की जगह पर इमाम हसन हुसैन को लेके जाते हैं। इस तरह नबी अकरम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़े हुए हैं और गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाए हुए हैं। इसके ऊपर एक बेहतरीन शेर भी है। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम जितने भी मौला के चाहने वाले हैं उनके लिए मैं ये शेर अर्ज़ करूँ। इस कारवाने खैर में आगे चले रसूल, इस कारवाने खैर में आगे चले रसूल, पीछे थी मुमकिनात की एक मालिकन बतूल। माशाअल्लाह, पीछे थी मुमकिनात की एक मालिकन बतूल, खैरुन निसा के बाद अली नूर बा उसूल। देखें, खैरुन निसा के बाद अली नूर बा उसूल, सरवर के पाक हाथ में इस्मत का पाक फूल। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सरवर के पाक हाथ में इस्मत का पाक फूल, लिपटा हुआ नबी से नबूवत का ज़ैन था, लिपटा हुआ नबी से नबूवत का ज़ैन था, सीने में दिल था, दिल में धड़कता हुसैन था, सीने में दिल था, दिल में धड़कता हुसैन था। ये था कारवाने रसूल जो मुबाहले में नजरान के ईसाइयों के लिए गए हैं। जब ईसाइयों के जो पादरी थे, 4 बहुत बड़े पादरी थे वहाँ पर, बहुत बड़े इल्म रखने वाले थे। एक ने जब इस कारवान को आते हुए देखा तो चीख कर पुकारने लगा, इनके साथ मुबाहला नहीं करना है, इनके साथ कुछ भी बहस नहीं करनी है। मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, अगर इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया तो ईसाइयत की नस्ल जो है वो नस्ख हो जाएगी। असलन एक अजीब जुमला मिलता है कि अगर इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, बद्दुआ की, या हमने अगर इनसे मुबाहला किया तो हम नजिस जानवरों में तब्दील हो जाएंगे। अजीब जुमले हैं। तो वो मुबाहले से रुक गए। देखें यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन को जो नबी अकरम नफ्स की जगह पर लेके जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन का ये मकाम बता दिया पूरी उम्मत के लिए। ए मेरे उम्मतियों, देखें अगर कल मैं गदीर खुम के मैदान में अली का हाथ बुलंद करके मन कुंतु मौला हो फहादा अलीउन मौला कहूँ, जिसका मैं मौला हूँ मेरे बाद उसका अली मौला है, तो किसी को ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कहे कि आपने आज हमारे लिए अली को मौला करार दिया। अली से ज़्यादा कोई अफजल इंसान इस दुनिया में मौजूद था, इस शहर में मौजूद था, आपने अली को क्यों मौला बनाया? लिहाजा रसूल अकरम ने रास्ता साफ कर दिया हुआ था। मुबाहले के मैदान में अमीरुल मोमिनीन को लेकर गए, क्यों? ताकि कल किसी को जुर्रत ना हो गदीर खुम में ये कहे कि अली से ज़्यादा कोई अफजल इंसान है। लिहाजा नबी का जो दावा था गदीर में, उसी की दलील मुबाहले में मौजूद है। मुबाहला दलील है किसका? गदीर का। इंशाल्लाह एक कॉल आ रही है। सलाम अलैकुम। आप तमाम मौला के चाहने वालों से एक बार फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आप जिस टाइम भी हमें कॉल करें, किसी ऐसी जगह पर रहें जहाँ पर आपके सिग्नल ठीक आ रहे हों, ताकि आप सही तरीके से मौला की बारगाह से मुशर्रफ हो सकें। आज ईद एक कॉल आ रही है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम।
मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? वालेकुम सलाम मौला अली मदद। मेरी बहन कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? ज़ाहिरन आपके पास बहुत ज़्यादा शोर था और कॉल आपकी आवाज़ भी साफ़ नहीं आ रही थी। मैं अर्ज़ करूं कि जहां से भी आप कॉल करें किसी ऐसी जगह पर रहें जहां पर आपके सिग्नल भी ठीक हों और शोर भी बहुत कम हो। ईद मुबाहला जो है बहुत बड़ी ईद है। ईद मुबाहला के लिए जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को जाना था, देखें ईद मुबाहला में नबी अकरम ने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अजीब तरीके से अंजाम दी हैं। नबी अकरम ने रात को सलमान को कहा, सलमान सुबह जाना है इनके साथ मुबाहला करने, लेकिन टाइम जो है ना मुबाहले का नमाज सुबह के बाद और सूरज निकलने से पहले। नबी अकरम से सवाल किया गया होगा कि ये टाइम आप क्यों रख रहे हैं? नबी अकरम ने कहा कि अगर सूरज ज़्यादा निकला होगा तो पर्दे का मसला है, इसीलिए ये टाइम बेहतर है। अगर रात का टाइम हो और रात के टाइम मैं इन अपनी अहल बैत को साथ लेके जाऊं तो कल कोई ये ना कह दे कि हमने पहचाना नहीं था कि मैदान मुबाहला में कौन थे। लिहाजा नबी अकरम ने बड़ी मंतकी जो है ना बातें की हैं और बड़ा बेहतरीन तरीका इस मुबाहले के मैदान में नबी अकरम ने अपनाया है, ताकि कल कोई ये ना कहे कि या रसूल अल्लाह हमें तो पता ही नहीं है मैदान मुबाहला में कौन कौन साथ गए थे। लिहाजा अनफुसना की जगह पर नबी अकरम अमीरुल मोमिनीन को लेके जाते हैं, निसाना की जगह पर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को लेकर जाते हैं और बेटों की जगह पर सिर्फ इमाम हसन हुसैन को लेके जाते हैं। मैं कुर्बान जाऊं पंजतन पाक की इस अज़मत पर, इस मकाम पर कि खुदा ने इसके लिए, इस मुबाहले के लिए एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है। मामून ने भरे दरबार में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, या इमाम रज़ा ए फ़र्ज़ंद रसूल, मुझे ये बताएं कि आप जो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन की फ़जीलत रसूल अकरम के बाद इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अफजल है, तो उसके लिए कुरान से कोई आयत पेश करें, कुरान से कोई दलील पेश करें। मैं कुर्बान जाऊं इमाम हश्तम की अज़मत पर, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की फ़हम और बसीरत पर। मौला ने अजीब जवाब दिया है। मौला कहते हैं मामून बहुत सारी आयतें मैं पेश कर सकता हूँ, लेकिन सबसे अच्छी जो आयत है मुझे भी पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो पेश करूँ, वो मुबाहला वाली आयत है। वो मुबाहला वाली आयत है और मैदान मुबाहला वाला वो मुबाहला है जब नबी अनफुसना की जगह पर अली को लेकर जाते हैं। इसी आयत के तनाजुर में इसी अनफुसना का मिसदाक जो है वो मेरे दादा अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन के अलावा इस आये कुरान का, आये मजीदा का कोई भी मिसदाक नहीं। हालांकि कुरान की बहुत सारी और आयतें हैं, बहुत सारी आयतें मौजूद हैं, लेकिन इमाम हश्तम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सिर्फ इस आयत को मामून के लिए बयान करते हैं कि मामून आप कह रहे हैं कि मेरे दादा की कुरान से आयत, ये आयत जो है सरीहन और सराहतन मिसदाक है अमीरुल मोमिनीन की ज़ात के लिए। लिहाजा हम खुश नसीब हैं, अहल बैत के मानने वाले, हमारा नसीब बहुत अच्छा है। हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझते हैं कि खुदावंद करीम ने पंजतन पाक की जैसी हस्तियां हमें अता की और मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला बनाया। और ये हमारा अकीदा है कि अहल बैत रसूल अकरम के बाद जो अफजल तरीन इंसान इस कायनात में है अमीरुल मोमिनीन फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन और उनकी औलाद जो है 12 इमाम जैसे बनते हैं। इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम और इमाम हश्तम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी और हमारे कायम इमाम महदी अजल्लल्लाहु फ़रजो शरीफ। ये हस्तियाँ इस पूरी कायनात में सबसे अफजल तरीन हस्तियाँ हैं। लिहाजा आप तमाम मौला के चाहने वालों को ये अहल बैत की ईद जो पंजतन पाक की ईद है, पंजतन पाक के सादिक और सिद्दीक होने की ईद है कि पंजतन पाक सच्चे हैं, ये आप सबको मौला की बारगाह से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सबको ईद मुबाहला बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो।
आप सब के लिए इंशाल्लाह हम ये प्रोग्राम हर हफ्ते इतवार के दिन पेश करते रहेंगे। आप दुनिया के जिस कोने से भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर को अपने मोबाइल में सेव करें, सलाम या मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से। हम हर इतवार को इंशाल्लाह आपके लिए मौला की बारगाह से लाए होंगे। आप व्हाट्सअप कॉल के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम हर इतवार को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 9:30 बजे और इंडिया के टाइम के हिसाब से 10 बजे आपके लिए लाइव नशर किया जाता है, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के पेजेस हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और जो है मुख्तलिफ और चैनल पर, तो इन पर यह प्रोग्राम लाइव चलता है। इंशाल्लाह आप सब इस प्रोग्राम में शिरकत करते रहेंगे, हम मुंतज़र रहेंगे। हम आप सब के लिए मौला की बारगाह में नायब ज़ियारत भी हैं और दुआ गो भी हैं, आप सब के लिए दुआ करते रहेंगे। आज का हमारा टाइम यहीं पर पूरा होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे आप सब से अगले इतवार को पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 9:30 बजे और इंडिया के टाइम के हिसाब से 10 बजे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।